कि हिमाचल प्रदेश में चिट्टा बनता नहीं है, डेफिनेटली बाहर से आता है। और बाहर से आता है सप्लाई चेन्स अलग से, बहुत सारी सप्लाई चेन्स है जिसके माध्यम से हिमाचल में एंटर होता है। तो नशे का मतलब केवल चिट्टा नहीं है, नशे का मतलब और भी बहुत सारी सब्सटेंसेज हैं और उसमें बहुत सारी जो सिंथेटिक सब्सटेंसेज है वो भी आती हैं। सच ये है कि जब तक डिमांड रहेगी तब तक सप्लाई चेन्स बनती रहेंगी, निकलती रहेंगी, कभी इस रूट से, कभी उस रूट से या कभी किसी और रूट से। आप मुझे बताइए कि ग्राउंड लेवल पर कैसे इस तरह के सब्सटेंस जो हैं वो हमारे अंदर मतलब स्टेट में आते हैं, क्या क्या सोर्सेज होते हैं, किन रूट से आता है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, जो आपका एक्सपीरियंस कहता हो, वो थोड़ा शेयर करिए हमारे साथ। अभी तक जो हम सब ने जो अंडरस्टैंडिंग ली है, अगर हम खास करके सिंथेटिक ड्रग्स की बात करते हैं, हीरोइन की बात करते हैं, तो हीरोइन के हिमाचल प्रदेश में आने के जो चैनल्स हैं, बल्कि हिमाचल छोड़ देते हैं, इवन पंजाब की बात भी करते हैं, वो डेफिनेटली जो क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग होती है वहीं से आते हैं। तो मान के चलते हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिमाचल में अगर हम रूट देखेंगे तो पंजाब डेफिनेटली है ही है। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूट है, वो है जम्मू कश्मीर का रूट। तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, जितने भी हमारे क्रॉस बॉर्डर्स एरियाज हैं, वहाँ से इसकी ट्रैफिकिंग होती है और हिमाचल प्रदेश में आती है। जाहिर सी बात है कि हिमाचल प्रदेश में चिट्टा बनता नहीं है, डेफिनेटली बाहर से आता है। और बाहर से आता है सप्लाई चेन्स अलग से, बहुत सारी सप्लाई चेन्स है जिसके माध्यम से हिमाचल में एंटर होता है और अल्टीमेटली हमारे नौजवान उसको कंज्यूम करते हैं और वो इसके ट्रैप में चले जाते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये है जो आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब हम नशे की बात करते हैं तो नशे का मतलब केवल चिट्टा नहीं है, नशे का मतलब और भी बहुत सारी सब्सटेंसेज हैं और उसमें बहुत सारी जो सिंथेटिक सब्सटेंसेज है वो भी आती हैं। चिट्टा एक सब्सटेंस है, ये हमको मान के चलना पड़ेगा। क्योंकि अभी हो क्या रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि हम एक बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि जो नशे को टैकल करने का जो हमारा तरीका है वो ओनली चिट्टा स्पेसिफिक है, चिट्टा फोकस्ड है। पर जब हमारी अप्रोच चिट्टा फोकस्ड हो जाएगी तो जो चिट्टा बेचने वाले हैं और चिट्टे का इस्तेमाल करने वाले हैं वो अल्टीमेटली जब उनको सप्लाई नहीं मिलेगी वो अंडरग्राउंड जाएंगे और वो अल्टरनेटिव में चले जाएंगे। तो चिट्टे जैसी बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो उनको उसी तरह की किक देती हैं, उसी तरह की रिलीफ देती हैं, उसी तरह का सुकून देती हैं। सो इसलिए मुझे ऐसा लगता है इम्पॉर्टेंट ये है, अब दो तरह की स्थितियां हैं जब हम नशे की बात करते हैं कि सप्लाई चेन को बंद कर दिया जाए या डिमांड को बंद कर दिया जाए। तो अब तक हम सबको ऐसा ही लगता है कि अगर सप्लाई चेन ब्रेक हो जाएगी तो नशा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बहुत छोटा सच है, अधूरा सच है। सच ये है कि जब तक डिमांड रहेगी तब तक सप्लाई चेन्स बनती रहेंगी, निकलती रहेंगी, कभी इस रूट से, कभी उस रूट से या कभी किसी और रूट से। सो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि चाहे हम सरकार की बात कर लें या बाकी तमाम तरह के एजेंसीज की बात कर लें, हमको अपना फोकस सप्लाई रिडक्शन के साथ साथ, यानी जो सप्लाई चेन है उसको तो ब्रेक करना ही है, पर उसके साथ साथ हमको डिमांड रिडक्शन के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, डिमांड को कम करने का काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब जब डिमांड होगी, जहाँ जहाँ डिमांड होगी वहाँ सप्लाई हो जाएगी। ये सप्लाई नहीं होगी, बच्चे अल्टरनेटिव में चले जाएंगे और अल्टरनेटिव का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। इसलिए हमारा तजर्बा ये कहता है कि सप्लाई चेन को ब्रेक करने के साथ साथ खास करके जो चिट्टे की सप्लाई है, हीरोइन की सप्लाई है, उसे ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। वो चाहे पंजाब से, चाहे जम्मू कश्मीर से है या किसी और रूट से है, लेकिन उसके साथ साथ डिमांड को कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि होगा क्या, किसी बच्चे को अगर चिट्टा नहीं मिलेगा तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, सिंथेटिक ड्रग्स हैं, उनका इस्तेमाल कर लेंगे। और ओवरडोज से जो डेथ हो रही हैं, बहुत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स ऐसा इंडिकेट करती हैं, वो केवल चिट्टे के कारण नहीं हो रही हैं। चिट्टे में जो सिंथेटिक ड्रग मिलाई गई है या बाकी दवाइयों का उसमें जो मिक्सचर है उसके कारण ओवरडोज से डेथ हो रही है। और ओवरडोज से डेथ चिट्टे के कारण तो होती है, लेकिन और भी बहुत सारी सिंथेटिक ड्रग्स हैं जिनके कारण एक इंडिविजुअल को ओवरडोज होता है और वो कोमा में चला जाता है, कोलैप्स हो जाता है।